फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। जय हिंद, जय भारत। स्टॉप एजुकेशन हब की दुनिया में आप लोगों का सबका स्वागत है। मैं फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का मैं अपनी यूट्यूब चैनल स्टॉप एडू हब में, जहां पर मिलेंगे आपको कंप्लीट कोर्स ऑफ ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोगों के बारे में जानकारी लेकर के, यानी जीव विज्ञान से। बहुत से लोगों का प्रेशर था कि भैया कुछ साइंस पे भी बनाइए, तो मैंने आज साइंस पे ही एक वीडियो बना रहा हूँ। इसमें हम आपको साइंस से रिलेटेड कुछ ट्रिक बताएंगे। भैया इससे पहले मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मैं फिर आगे भी आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना करके लाता रहूं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने आज की इस वीडियो को, जिसमें मैंने अपना एक पहला वीडियो जो है, इसका मैंने पहला ट्रिक क्या है कि जीवाणु की तरह होने वाले रोग, तो जीवाणुओं से कौन कौन से रोग होते हैं इसकी जानकारी इसमें आपको मिलेंगे। तो भैया आप लोग को मैं बताता चलूं कि ये तो थोड़ा सा लंबा था, लेकिन इसको मैंने फिर भी छोटी सी ट्रिक पे डाल दिया है। इसका ट्रिक क्या है कि पंडित छागोसी का टीक न्यू है, अर्थात कोई पंडित जी है जिनका जो टीक है वो क्या नया है। अर्थात पन से बात करें तो प्लेग, डी की बात करें तो डिप्थीरिया। दोस्तों, प्लेग जो होता है फेफड़ा कारवा दोनों पैर के बीच होता है। उसके बाद डिप्थीरिया जो होता है वो आपको श्वास नली में होने वाला रोग है। उसका बाद है टस टाइफाइड, जो एक बुखार की तरह ही होती है, जो आंत को प्रभावित करते हैं। उसके बाद 6 से 6 रोग होता है, वो भी फेफड़ा को प्रभावित करता है, जिसको हम साधारण भाषा में टीबी बोलते हैं। गो से होता है गोनोरिया, और गोनोरिया मूत्र मार्ग में होने वाली बीमारी है। सी से होता है सिफिलिस, सिफिलिस जो सीसन में होने वाली बीमारी है। क से होता है कुष्ठ या काली खांसी, क से होता है कुष्ठ। टी से होता है टिटनस, टिटनस भी जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। और क से काली खांसी होती है। भैया काली खांसी यहाँ पे चली आई है, तो काली खांसी। न्यू से निमोनिया, और है से हैजा। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा आप मेरे कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आगे भी आप लोगों के लिए अलग अलग वीडियो लेकर के आता रहूं। अगला है विषाणु की तरह होने वाले रोग। दोस्तों, विषाणुओं से कौन कौन से रोग होते हैं? तो दोस्तों, विषाणुओं से हमारे शरीर में 13 तरह की बीमारियां होती है, जो वायरस के कारण होती है। तो चलिए आज हम बात करेंगे वायरस के कारण होने वाली बीमारियों के बारे में। तो इसका हमने एक ट्रिक बनाया है। रेखा हमें हिट करके पोंचे छोड़ गई, अर्थात रेखा ने हमें हिट किया और पीछे छोड़ के चली गई। तो इसका हमने बनाया है। तो रे से बात करें तो रेबीज, जो कुत्ते के काटने से होती है, और ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। खा से खासरा, एक खांसी का ही प्रकार है, और खसरा पूरे शरीर में हो जाती है और दाना आ जाता है। ह से
हॉर्पिस, हाँ की बात करें तो हार्पिस, और हार्पिस जो होता है त्वचा में होने वाली बीमारी है। उसके बाद ही हेपेटाइटिस जो यकृत को प्रभावित करती है। उसके बाद करके को हमने साइलेंट कर दिया है, और पो से पोलियो, ए से एड्स। पोलियो के बारे में आपने जाना ही है, ये हमारे शरीर को प्रभावित कर देता है, जिसमें गला रीढ़ नारी नारी को ये प्रभावित करता है। ए से एड्स जो हमारे भाई सेक्सुअल प्रॉब्लम में क्रिएट करता है। चे से चेचक, चेचक का नाम आप लोग सुने हो, जिसको गाँव में माता बोला जाता है। उसका छो से छोटी माता, ये भी चेचक का एक प्रकार है। इंगा से ड से डेंगू ज्वर, जो डेंगू वाली बुखार होती है। ग से गलसोद, और उसके बाद इन्फ्लुएंजा, इसे इन्फ्लुएंजा। तो दोस्तों जो 13 चीज़ें हैं ये वायरस से होते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं और भी आगे आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना करके लाते रहूं। अगला है प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। दोस्तों प्रोटोजोआ अर्थात परजीवी। तो परजीवी से होने वाले रोगों में कौन कौन से हैं? कल आम पानी में पक्का, इसका मैंने एक ट्रिक बनाया। कल आम पानी में पक्का, अर्थात आम कहाँ पका? पानी में पका। तो आम तो पक गया भाई, अब बात कर लेते हैं पका कैसे। तो क से होता है कालाजार, आ से होता है आमीबी पेचिस, और पा से होता है पायरिया जो दांतों में होती है, और नी से होती है निद्रा रोग। में से होता है मलेरिया जो मच्छरों के काटने से होती है, और प से होता है पेचिस। तो दोस्तों ये थे प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। अब हम आगे बात करते हैं हेलमिंथस द्वारा होने वाले रोगों के बारे में, कि हेलमिंथस से कौन कौन से रोग होते हैं। तो हेलमिंथस से दोस्तों 2 तरह के ही रोग होते हैं। पहला होता है अतिसार, दूसरा होता है फाइलेरिया, जिसका मैंने ट्रिक बनाया। अति फाई यानी ज़्यादा फाई हो गया तो अति फाई हो गया, अर्थात अतिसार और फाइलेरिया। फिर बात करते हैं फफूंद से होने वाले रोग, कि फफूंद से कौन कौन से रोग होते हैं, यानी फंगस, जिसको हम कवक भी बोलते हैं एक भाषा में क्या बोलते हैं? कवक। तो कवक से होने वाले रोगों के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो ट्रिक है, गंजा दामाद खाए फ्रूट, अर्थात गंजा दामाद खाए फ्रूट, यानी गंजा से गंजापन, ये फफूंद के कारण होता है। दा से दम्मा, ये फफूंद के कारण होता है जो हृदय को प्रभावित करता है। द से दाद, अर्थात दिनाय, जो त्वचा को प्रभावित करता है। खाज, ये भी त्वचा में होने वाली बीमारी है। फ्रूट से एथलीट फ्रूट। अब क्या है ना कि ये फ्रूट सही नहीं बैठ रहा था, इस वजह से मैंने फूट डाल दिया, तो इस फूट की वजह से हो गया एथलीट फूट। चलिए अब कुछ अनुवांशिक रोगों के बारे में बात करते हैं, कि कुछ अनुवांशिक रोग जो मनुष्यों में होते हैं तो क्या होता है। तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा ट्रिक बनाया, वहीं क्लिप वहीं डॉट, अर्थात किसी ने बोला कि वहीं क्लिप है और वहीं डॉट है जो पहले था। तो कौन कौन से रोग है जो अनुवांशिक रोग है, तो इसकी अगर हम बात करें तो हीमोफीलिया, वहीं क्लिप वहीं डॉट, वह से वर्ण धाता। इस रोग में लाल व हरा पहचानने की क्षमता नहीं होती है, अर्थात जिसको हम कलर ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें लाल और हरा वस्तुओं को पहचानने में दिक्कत होती है। दूसरा होता है ही से हीमोफीलिया,
हीमोफीलिया का अर्थ होता है अगर किसी को कट जाता है तो उसका ब्लड बंद होने में बहुत दिक्कत होती है। क्लीव से बना क्लीनेफेल्टर, क्लीनेफेल्टर और क्लीनेफेल्टर के कारण होता है जो गुणसूत्रों को अधिक कर देता है, 47 हो जाता है। और इस ये रोग जो होता है वो नपुंसक बना देता है इंसान को, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम भी इसको बोलते हैं। पास से पटाउ सिंड्रोम। दोस्तों ये जो भी हमने लगाया है इसमें कुछ में सिंड्रोम है, लेकिन इसमें नहीं, बंधाता हीमोफीलिया फिलिया अलग है, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम है, पटाउ सिंड्रोम। अब पटाउ सिंड्रोम की बात करते हैं तो पटाउ सिंड्रोम जो है इसको ये ओठ को फाड़ देता है और ये अधिकतर गर्मियों के मौसम चेंज के समय होता है, जब मौसम सूखा हो उस समय होता है। वही डॉट, दोस्तों वही को मैंने बस बैठाने के लिए लगाया था, इसलिए इसको हमने क्या कर दिया, साइलेंट कर दिया। डॉट, डॉट से डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम का अर्थ होता है मंदबुद्धि होना। डाउन सिंड्रोम अर्थात मंदबुद्धि होना। ट से टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम का अर्थ होता है कि ये अधिकतर स्त्रियों में होने वाली बीमारी है जो उनका कद छोटा कर देता है और इससे जननांग प्रभावित होते हैं, जननांग। चलिए दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉप ईडू हब को सब्सक्राइब करें। आगे हम बात करते हैं कि कैंसर के प्रकार के नाम। दोस्तों कैंसर बहुत ही खतरनाक बीमारी है और इसके कौन कौन से प्रकार है इसको आज हम जानेंगे। तो इसको मैंने एक ट्रिक बनाया, काली सार्क ल्यूकीमी, अर्थात एक काली सार्क है जो क्या है, ल्यूकीमी है। तो क से कार्सिनोमास। दूसरा होता है ली से लिम्फोमास, सार्क से सार्कोमास और ल्यूकीमी से ल्यूकीमियास। एक चीज़ और हम देखें इसमें भाइयों मेरे दोस्तों कि जिसके अंत में मांस लगा हो ये कैंसर का प्रकार होता है। पहचानने का एक और तरीका है, अगर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में कि सार्कोमास क्या है तो ये कैंसर का प्रकार है। अब बात करते हैं मनुष्यों के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाले रोग कौन कौन से हैं जो मनुष्य के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर देते हैं। तो इसका मैंने एक ट्रिक बनाया है कि मिट्टी को रोपो। पहले तो हम लोग धान गेहूँ रोपते थे, लेकिन अब मिट्टी को भी रोपना है ट्रिक के जरिए। तो मिट्टी को रोपो, तो मी से क्या होता है, मिर्गी। टी से होता है टिटनेस। को से होता है कोढ़, जिसको हम क्रिस्ट भी बोलते हैं। क्रिस्ट। र से रेबीज, जो कुत्ते के काटने से आता है। पो से पोलियो। ये क्या होता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाले रोग है। अब आगे बात करते हैं विटामिनों के नाम के बारे में, कि विटामिन के कमी से होने वाले कुछ रोगों के बारे में, कि किस विटामिन के कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चाएं कर लेंगे। तो विटामिन ए बी सी डी ई के की कमी से होने वाले रोग, अर्थात विटामिन ए से कमी से कौन सा रोग होगा, बी से क्या कौन सा रोग होगा, सी डी ई के कौन कौन से रोग होते हैं। तो इसका मैंने ट्रिक बनाया, रबे सारे वहाँ पर हैं, अर्थात रबे जो है वो सारे कहाँ हैं, वहाँ पे रखे हुए हैं, तो रबे सारे वहाँ पर है। अभी इसको कैसे हम बनाएंगे, तो र से रतौधी। रतौधी जो विटामिन ए की कमी से होता है। वे से बेरी बेरी जो विटामिन बी की कमी से होता है। सा से स्कर्वी जो विटामिन सी की कमी से होता है। रे से रिकेटस जो विटामिन डी की कमी से होता है।
वह वाजपन, वह से वाजपन, बांझपन जिसको बोलते हैं वो विटामिन ई की कमी से होता है। पर से रक्त का थक्का नहीं बनना, रस से रक्त का थक्का न बनना विटामिन के कारण होता है। तो दोस्तों ये यहाँ पे आप लोग को समझ में आ रही है। जैसा मेरा वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमको बताइएगा, ताकि नए नए अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। और इसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आप लोगों तक पहुँच जाए। आगे बात करते हैं जंतु जगत के बहुकोषीय प्राणियों का वर्गीकरण, अर्थात जंतु जगत के जो बहुकोषीय प्राणी हैं उसके वर्गीकरण की बात करते हैं कि उनको कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों जंतु जगत के जो प्राणी हैं उनको हम संघ बोलते हैं और इनको हम कई तरह से बांटते हैं। तो पहले जंतु जगत के प्राणियों को हम दो भागों में बांटते हैं, पहला एक कोशिकीय और दूसरा बहुकोशिकीय। तो एक कोशिकीय को तो हमने एक ही होती है, लेकिन बहुकोशिकीय में कई तरह के होते हैं। तीन में हम आज बात करेंगे कौन कौन से होते हैं। तो इसका मैंने एक ट्रिक बनाया, आप तो ऐसे याद करोगे तो याद करते ही रह जाओगे, लेकिन मैंने एक ट्रिक बनाया कि जिसको आप याद कर ले एक बार तो आपका कभी ख़त्म नहीं हो स्टॉक। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया। प्रो प्रोफेसर पोरी प्लेटी एक ऐसी अर्थो इकाई में है जो संघ है, यानी प्रोफेसर पोरी प्लेटी, कोई प्रोफेसर है पोरी प्लेटी जो एक ऐसी अर्थो इकाई में है जो क्या है, संघ है। अर्थात संघ, संघ का अर्थ होता है कि जो भी है प्रोटोजोआ, सिलेंट्रेटा, एनिलिडा सब संघ है। तो चलिए बात करते हैं प्रो से क्या होता है। तो प्रोटोजोआ, फिर पो से क्या होता है पोरीफेरा, री से क्या होता है प्लेटी, प्लेटी हेलमिंथिस, ये भी प्रजाति है। अच्छा दोस्तों मैं एक्सप्लेन करते चलता हूँ कि ये जो प्रोटोजोआ होता है, प्रोटोजोआ इनका शरीर केवल एक कोशिकीय होता है और इसके अंतर्गत एक स्वतंत्र जीव और परजीवी दोनों प्रकार के आते हैं। उसके बाद बात करते हैं पोरीफेरा की, कि पोरीफेरा जो होता है वो बहुकोशिकीय है और इसके अंतर्गत साइकन, मायोनिया, स्पंज आदि आते हैं जो खारे जल में मिलते हैं। प्लेटीहेलमिन्थस, प्लेटीहेलमिन्थस जो जिसका उदाहरण है प्लेनेरिया, लीवर, फ्लूक, पिताकृमि। आगे बात करते हैं एनिलिडा, ए से एनिलिडा जिसके अंतर्गत रेंगने वाले जीव आते हैं, केचुआ, जोक, नेरिस आदि इसके अंतर्गत आते हैं, एनिलिडा के अंतर्गत। उसके बाद बात करते हैं क से कार्डेटा, दोस्तों कार्डेटा के अंतर्गत नोटोकार्ड उपस्थित होता है। उसके बाद बात करते हैं ये से स्केलमिन्थिज, स्केलमिन्थिज इसके अंतर्गत आपको स्केरिस, थ्रेडवर्म, बुचेरिया आदि आते हैं। उसके बाद आते हैं तो आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा अर्थात आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आपको तिलचट्टा, झींगा, मछली ये तीन भागों वाले होते हैं, जिसका एक सर, वक्ष एवं उदर, पैर इसके संधि होते हैं। तो सतह आदि श्वसन अंग होते हैं इसके अंतर्गत। मछली, केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, टिड्डी आदि इसके अंतर्गत आते हैं आर्थ्रोपोडा। इकाई, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आपको सितारा मछली, समुद्री अर्चिन, समुद्री खीरा, पंख तारा,
ब्रिटिल स्टार आदि आते हैं। उसके बाद में से मोलस्का, मोलस्का के अंतर्गत श्वसन इसके अंतर्गत गिल्स और टिंडिया से होती है और इसमें घोंघा, सीपी आदि आते हैं। चलिए, अब तो हमने वहां तक पढ़ लिया। अब हम जो पढ़ेंगे, मेरा लास्ट क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं कार्डेटा के प्रमुख वर्गों के नाम के बारे में। कार्डेटा के प्रमुख वर्ग कौन कौन से हैं? तो कार्डेटा के एस पक्षी मस्त है, अर्थात एस नाम की कोई पक्षी है जो क्या है, मस्त है। तो क्या होता है, ए से एमिफीबिया, ए से सरीसृप, पक्षी से पक्षी वर्ग, और म से मत्स्य वर्ग, अस्त से अस्तनी वर्ग। दोस्तों, एम्फीबिया के अंतर्गत मेढक, मेढक किसके अंतर्गत आता है, एम्फीबिया के अंतर्गत आता है। सरीसृप में सांप हुए, मगरमच्छ, छिपकली। पक्षी वर्ग में जो भी पक्षी उड़ने वाले होते हैं। मत्स्य वर्ग में मछली वगैरह हो गया, और अस्तनी में जो भी मनुष्य हैं जो स्तनपान कराते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो, ये शेयर करके हमको ज़रूर बताएं, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरा वीडियो कैसा आपको लगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल आर्ट्स क्लासेस से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आज डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और आप वहां से भी इसके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं अपना एक क्लास यहीं पे ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।